मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था कि अम्बा से विचित्रवीर्य और राजा शाल्व दोनों ने ही शादी करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगेय मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप मुझे ही हर लाए थे, अतः आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर ले। अब कह रहे हैं कि जो अम्बा की स्थिति ऐसी थी कि वह न राजा शाल्व के पास जा सकती थी और न ही विचित्रवीर्य के साथ रह सकती थी। तो जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं मिला तो वह बोलती है, गांगे गांगे का मतलब होता है गंगा पुत्र भीष्म, मैं तो दोनों ओर से गई, मेरा कोई भी सहारा नहीं है, आप मुझे हर कर लाए हो, हरण यानी एक तरह से हरण करके लाए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरे साथ शादी कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया पर वह न माना। अब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की याद दिला दी कि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, मैंने बाल ब्रह्मचारी रहने का एक तरह से पूरी उम्र शादी न करने की एक प्रतिज्ञा ली और वह मैं नहीं तोड़ सकता। लेकिन जो अम्बा की स्थिति थी कि कैसी उसकी कंडीशन थी कि न वो इधर जा सकती थी न उधर जा सकती थी, उन्होंने विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, एक तरह से कह सकते निवेदन किया कि शादी कर लो इससे, पर विचित्रवीर्य नहीं माने। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सोबराज शाल्व के पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सोबराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा, उस पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उनके मन में जलने लगी। जब भीष्म ने अम्बा के बारे में विचित्रवीर्य के सामने निवेदन करवाया तो भी विचित्रवीर्य ने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम राजा शाल्व के पास दोबारा जाओ, क्या आप तो वो स्वीकार कर ले। तो शोभराज के जो राजा थे शाल्व, उन्होंने फिर से मना कर दिया कि नहीं, तुम किसी दूसरे की जीती हुई कन्या हो, मैं तुम्हें कैसे अपना लूँ, कैसे स्वीकार कर लूँ। अम्बा ने काफ़ी मिन्नतें की, काफ़ी प्रार्थना की उनके सामने शादी करने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और अम्बा 6 साल तक हस्तिनापुर जो कि पांडवों का देश था और शोभ जहाँ पे राजा शाल्व का देश था, दोनों के बीच वो ठोकरें खाती रही, कभी उधर जाती शादी करने के लिए कभी इधर, लेकिन दोनों ही राजाओं ने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया। तो वो इस तरह जो दुख झेल रही थी, इसका कारण उन्हें राजा भीष्म को मानना था कि न राजा भीष्म मुझे हरण करके लाते और न ही मेरी यह दुर्गति होती। और उनके मन में एक प्रतिहिंसा, मतलब एक तरह से उनके सामने उनके लिए विरुद्ध उनके मन में एक तरह से हिंसा की भावना आ गई और आग आ गई, उनके मन में आग जलने लगी और उनसे बदला लेने की वो सोचने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनका अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे, किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली कि वो बदला लेने के लिए हर एक राजा के पास जाती, उनसे अपना दुखड़ा सुनाती कि उनकी वजह से यह हुआ और तुम राजा भीष्म के से युद्ध करो, उनसे लड़ो और उनका वध करो, उनकी हत्या कर दो। पर जो लोग थे, जो राजा थे, वो तो भीष्म के नाम से ही डरते थे, इतना ताकतवर थे भीष्म कि वो उनके नाम से ही राजा पीछे हट जाते थे, किसी में इतना साहस भी नहीं था कि वो उनसे युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम क्षत्रिय मतलब जो भी जितने भी राजा थे उन सब ने मना कर दिया। तो वो एकदम उनसे निराश होकर तपस्वी ब्राह्मण जो काफी तप से तपोबल से जो ब्राह्मण बनते हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण, उनके पास गई और उनसे कहा कि आप उनसे बदला लो। तपस्वियों ने कहा, बेटा तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। परशुराम आप जानते हैं कि एक क्षत्रिय नहीं थे, वो एक ब्राह्मण कुल के थे, क्षत्रियों के दुश्मन थे, वो एक तरह से कि राजाओं के दुश्मन थे, वो राजाओं की हत्या करते थे, राजाओं का वध करते थे, और एक ब्राह्मण जाति के होने के बावजूद भी वो क्षत्रियों से टक्कर लेने वाले थे। तो ऋषियों ने कहा कि तुम उनके पास जाओ। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो। जब अम्बा की जो करुण कहानी थी, जो उनकी पूरी जो भीष्म उनको हर कर लाए थे, उनके साथ कितना बुरा हुआ, तो उन्होंने कहा, तो वो काफी दुखी हुए, हृदय पिघल गया उनका, मतलब जो उनका कठोर हृदय था वो एकदम पिघल गया, उनके मन में करुणा जागे उसके प्रति, और दयाद्र काफी दया के भाव से, दयाद्र का मतलब होता है कि काफी दया
नम हो गया उनका स्वर, काफ़ी दया आ गई उनके स्वर में। उन्होंने कहा कि काशीराज की कन्या अम्बा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। लेकर कह रहे हैं, इसमें कहा गया है